बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जिसमें हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स हैं वो किस तरह ऑपरेट कर रही होती हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स किस तरह ऑपरेट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन की देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देख रहे हैं, आपके सामने है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइसेस भी एक जैसी होती हैं, जितनी भी फर्म्स मार्केट में ऑपरेट कर रही होती हैं, और ऑलमोस्ट वो एक जैसी होती हैं, उसमें प्राइस में भी कोई डिफरेंस नहीं होता। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखा जाए तो जितनी भी फर्म्स होती हैं वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है, और उनकी प्राइस में भी डिफरेंस होता है। वो शॉपकीपर भी उसको जो है डिफरेंस करके बता रहा होता है, सेल्समैन भी, एडवर्टीजमेंट भी होती है। यानी कि ये तमाम फैक्टर हैं जिसकी बेस पे फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही होती है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट आप देखें तो परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस जो वो हार्डली अवेलेबल होती हैं रियल लाइफ में। आपको पता ही है परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट होता है। इसके अलावा प्राइस एक जैसी होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं। ये जो है रियल लाइफ में अवेलेबल ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को देखें तो प्रोडक्ट डिफरेंस की बेस पे, वैरायटी की बेस पे जो है प्राइस में कमो बेश करके जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही होती हैं, और ये रियल लाइफ में पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि फर्म्स अपनी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ कर रही होती हैं और नॉर्मल जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, और जो अपने ऑप्टिमम लेवल तक ऑपरेट कर रही होती हैं। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम देखें तो फर्म क्या करती है, प्रोडक्ट डिफरेंस की बिना पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है, और उसकी जो आउटपुट है ऑप्टिमम लेवल से लेस, यानी जितनी वो फर्म अपनी प्रोडक्शन दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है, यानी जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ तक ऑपरेट नहीं करती। ठीक है, और अपने जो सोर्सेज है वो मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज नहीं कर रही होती। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो अपनी जो लेस आउटपुट सेल करता है और प्राइस मैक्सिमम चार्ज करता है। ठीक है, जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन में उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डिस्कस हुए हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन के हैं वो पैरेलल होते हैं विद एक्स एक्सिस, यानी क्वांटिटी वाला जो एक्सिस है उसके ये पैरेलल है, और ए आर और एम आर एक जैसे होते हैं। ठीक है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपने पढ़ा हुआ है लास्ट टाइम भी, ये डायग्राम भी आपके सामने है। इसमें जो ए आर हैं, एम आर हैं, ये नेगेटिवली स्लोप हैं, और ए आर की स्लोप ज़्यादा है एम आर से, जबकि एम आर की स्लोप ए आर से डबल भी। इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं कि ए आर एम आर की स्लोप ए आर से डबल होती है। ठीक है, उसके साथ है सिक्स पॉइंट में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर होते हैं। ठीक है, और आप देखते हैं ए आर और एम आर सेम है, यानी कि जहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा वहीं पे प्राइस सेट होगी। लेकिन अगर ये परफेक्ट कंपटीशन की बात है, लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि ए आर नीचे है एम आर से, तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहाँ पे एम सी एम आर को इक्वल करेगा, और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और उसके बाद ए आर को जब यही लाइन क्रॉस करेगी तो ये प्राइस को सेट करेगा। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट के अंदर हम देखते हैं
कि जितने भी ए सी है, ए वी सी है, ए टी सी है, ये तमाम जो है, या ए सी ए वी सी है, ये सारे यू शेप्ड होते हैं, ठीक है। चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, ये बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है, मोनोपोली है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बिटवीन है, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मोनोपोली है उसके अंदर सिंगल फर्म ऑपरेट कर रही होती है, वो उसका प्राइस के ऊपर, उसकी सप्लाई के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर सिंगल फर्म का कंट्रोल मौजूद होता है, ठीक है। और वही अपनी प्राइस को भी सेट करती है और अपनी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो क्योंकि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, ठीक है, उसमें प्राइस को भी देखना होता है, उसके सब्स्टिट्यूट्स को भी देखना होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट को भी देखना होता है, और जितनी फर्म्स होती हैं वो अपने जो अल्टरनेटिव कंपनी होती है, जो हरीफ होता है, उसको देखते हुए, जो कंपटीटर होता है उसको देखते हुए अपनी प्राइस सेट करती है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो डायग्राम्स बनी हुई हैं, तो मोनोपोली के अंदर आप देखें तो मोर जो है वो इलास्टिक है, ठीक है। जो है स्टीपर इसकी ए आर और एम आर बने हुए हैं। ए आर को मैंने क्लास में बताया था आपको कि ए आर ये हमारा डिमांड कर्व भी होता है, किसी भी फर्म का डिमांड कर्व भी होता है ए आर। सेम उसी तरह जिस तरह इक्विलिब्रियम बनेगा मोनोपोली के अंदर या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, जब एम आर इक्वल टू एम सी होंगे, तो वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जब ए आर को टच करेंगे तो वो हमारी प्राइस सेट हो जाएगी। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप देखें तो ये आप देखें ए आर और एम आर ये फ्लैटर बने हुए हैं, ठीक है। और ए आर को हम डी भी कहते हैं, लिखा भी हुआ है, यानी डिमांड कर्व भी हम इसको कह सकते हैं। ये ज़रा फ्लैटर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फ्लैटर क्यों है, जैसे जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके ऊपर कास्ट कर्व बनाते हैं, एम सी इसके ऊपर बनाते हैं, तो वहाँ पे जो एम आर और एम सी आपस में इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। जैसे जैसे हम प्राइस ज़्यादा करते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कस्टमर हम, यानी डिमांड का बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा शेयर लूज़ कर जाएंगे। जबकि मोनोपोली में ऐसा मुमकिन है नहीं है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस बढ़ा दें तो थोड़े से कस्टमर आप लूज़ करेंगे, ठीक है, यानी मार्केट से शेयर आपका उतना गायब नहीं होगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स मौजूद होते हैं, इसलिए वहाँ पे शेयर काफ़ी सारा आप इसको लॉस हो जाएगा। जो है वो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के अंदर होमोजीनियस, अगर मोनोपोली के अंदर देखा जाए तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों तरह की जो है प्रोडक्ट्स मौजूद होती है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन की बेस पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स हैं वो अपना जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं, ठीक है। वो एडवर्टीज़मेंट भी करती हैं, वो अपने जो सेल्समैन का उनको भी प्रमोट कर रही होती हैं, जिसकी बेस पे वो काफ़ी सारा उसको कंपटीशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रखा गया। फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि मोनोपोली के अंदर कोई न्यू फर्म इंटर हो ही नहीं सकती, ठीक है, ना लॉन्ग रन में और ना ही शॉर्ट रन में। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देखा जाए तो शॉर्ट रन में तो कोई नई फर्म ना तो इंटर हो सकती है और ना ही एग्ज़िट कर सकती है। जबकि लॉन्ग रन में कोई न्यू फर्म इंटर भी हो सकती है और जो है वो एग्ज़िट भी कर सकती है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। जबकि मोनोपोली के अंदर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मोनोपोली के अंदर ना शॉर्ट रन में पॉसिबल है एंट्री और एग्ज़िट, और ना ही लॉन्ग रन में पॉसिबल है एंट्री और एग्ज़िट। फिफ्थ पॉइंट है जिसमें डिस्कस किया गया है
कि जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसके अंदर जो फर्म्स हैं वो अपने ऑप्टिमम स्केल से लेस ऑपरेट कर रही होती हैं, यानी जितनी वो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती हैं अपनी तमाम सोर्सेज को यूटिलाइज करके, वो जो मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो अपने सारे सोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। 6 पॉइंट है, रियल लाइफ के अंदर बोथ जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो मॉडल्स हैं ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जबकि अगर हम देखें परफेक्ट कंपटीशन तो वो भी उस तरह से पॉसिबल नहीं है। अंडर मोनोपोली फर्म आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो तो यूटिलाइज नहीं हो रहे, लेकिन प्राइस जो है वो मोनोपोली की तरह जो ऑपरेट कर रही होती है फर्म्स, वो मैक्सिमम चार्ज करती है। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देखा जाए तो ये दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी प्राइस जितनी भी है वो मैक्सिमम चार्ज कर सके, क्योंकि इसके अंदर दूसरी फर्म्स भी होती हैं और अगर एक फर्म प्राइस कम करती है तो दूसरी भी कम कर देगी, लेकिन अगर एक प्राइस ज़्यादा करती है तो दूसरी फर्म प्राइस ज़्यादा नहीं करती, जिसकी वजह से जो प्राइस कम रखती है उसका शेयर ज़्यादा हो जाता है मार्केट के अंदर, और जो प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रही होती है, प्राइस बढ़ा देती है, तो उसका शेयर कम हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट एक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसके अंदर एमसी उसी तरह जहाँ पे एमसी और एमआर आपस में इक्वल होते हैं वहीं पे इसका एक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे दोनों जो फर्म्स हैं उनकी शेप ए आर और एम आर आलमोस्ट एक जैसी होती हैं, लेकिन स्टीपर और फ्लैटर का डिफरेंस होता है। जबकि ए सी ए वी सी बिल्कुल यू शेप्ड होती हैं, जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो या मोनोपोली के अंदर हो।